अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम। फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से करंट मार्केट अपडेट दे रहा हूँ। आज मैं पहले डेट देख लेते हैं, 6 मार्च है भाई 2025। जी मैं करंट मार्केट अपडेट दे रहा हूँ आपको। मार्केट के सिनेरियो बता देता हूँ। पहले तो हम पिछले कई महीनों में, हालांकि जब से 2022 के बाद ये फैसल टाउन आया, मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ बताया था कि भाई प्रॉफिट के चक्कर में मत इन्वेस्टमेंट करें। लोगों ने बात नहीं सुनी, खैर वो बातें हो चुकी। हुआ क्या, 2022 सारा गुजरा, 2023 आया, 2024 आया, मार्केट डाउन चली गई। 24 में इन्होंने कर दी बैलेटिंग, प्लॉट नंबर अलॉट कर दी और ऑल ड्यूज क्लियर के साथ प्लॉट्स आ गए। मैंने बहुत पहले भी व्लॉग में बताया था, ये जो ऑल ड्यूज क्लियर के साथ प्लॉट्स हैं ये बहुत माइनस में उठा लें, ये बहुत फ़ायदा देंगे। बहुत सारे लोगों ने बात नहीं मानी। करंट सिचुएशन क्या है, इंटरेस्ट रेट जैसे ही गिरा ना 12% पे, तो इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद की अगर मैं रियल एस्टेट इकोनॉमी की बात करूँ ना, तो मार्गला इंक्लेव में तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जो ज़्यादातर आपको रुझान नज़र आ रहा है ना, वो फैसल टाउन के प्रोजेक्ट्स में आ रहा है। ZM ग्रुप के, चाहे फैसल टाउन है, फैसल हिल्स है, फैसल टाउन फेज़ 2 है, इनमें आपको रुझान नज़र आ रहा है। नंबर 1। अब क्या सिनेरियो है, अब परचेजर ने अपने आप को मनवा लिए कि हाँ यार गलती होगी, अब खरीद लेना चाहिए था। पहले परचेजर अपने आप को मनवा ही नहीं रहा था, लेकिन अब जब वो व्लॉग्स देखता है तो ह्यूज माइनस सुनता है, तो उसने जहन बना लिया कि भाई 21-22 लाख रुपए से ऊपर का तो प्लॉट लेना ही नहीं है। वो मार्केट में अब आ रहा और कहता है जी 21-22 लाख का प्लॉट लें। जो सेलर्स हैं जिन्होंने 21-22 लाख के प्लॉट्स बेचने थे, वो बेच के घर जा चुके हैं। अब जो बेच रहे हैं उनको पता है कि भाई अभी इंटरेस्ट रेट 12% पे आया तो प्राइस चलेगी 24-25 लाख रुपए में। अब ये इंटरेस्ट रेट अगर 7% या 9% पे गया तो एक्चुअल अमाउंट उनकी बाहर निकल आएगी, इसलिए लोग नहीं बेच रहे। कि बहुत चादर नादर कोई बंदा अगर आए मार्केट में कि जी मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है, मैंने फ़ौरन बेचना है, तो इतने डीलर्स बैठे हुए हैं कि वो खुद परचेज कर सकते हैं, आप तक नौबत ही नहीं पहुंचेगी। अब अगर आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ये प्लॉट आप ख़रीदें और 21-22 लाख का ख़रीदें, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि कम से कम इंटरेस्ट रेट वापस चला जाए 22-23% पर, तब एक पॉसिबल सिनेरियो है। या गवर्नमेंट की तरफ से रियल एस्टेट पे एक और बड़ी ज़बरदस्त टैक्सेशन लगा दी जाए ताकि ये ट्रेड रुक जाए, ये दूसरी ऑप्शन है। तीसरी ऑप्शन में जिस तरह एक सस्टेनेबल एक पिच मिल रही है ऐसा ऐसा रियल एस्टेट को, उस पर तो आप, मुझे ये लगता है कि शायद आने वाले टाइम पे 2-4 महीनों में शायद आप 28 लाख रुपए की भी फाइल ना खरीद सके। मेरी ज़ाती राय ये है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब मार्केट सिनेरियो ये है कि परचेजर बजेजा के 21-22 लाख का बेचना और सेलर बजेजा के नहीं भाई अब तो 21-22 लाख का नहीं बेचना, मैं 25 का ही बेचूंगा, लेना है ले लो, नहीं लेना ना लो, ये 24 का बेचूंगा या 24.5 का बेचूंगा या 23.5 का बेचूंगा, थोड़ा बहुत मार्जिन 1-2 लाख का मार्केट एज पर मार्केट हम दे सकते हैं। तो ये मार्केट की सूरत हाल है। करना क्या चाहिए, देखें आपको फैसल टाउन फेज़ 2 में तब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जब आप पोजेशनेबल प्लॉट लेना चाहते हैं, तो ये ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट ले लें, बैलेटेड है, वेट फॉर पोजेशन। अगर आप इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं प्रॉफिट में बेचूंगा, भाई 5 लाख प्रॉफिट आए 10 लाख आए, आपका सरोकार नहीं होना चाहिए अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। और अगर आपने प्रॉफिट के लिए लेना है तो ले लें, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। फिर जब लॉस हुआ तो फिर प्रोपेगेंडा मत शुरू कीजिएगा, जिस तरह बाकी लोगों ने किया 2-3 सालों में। जब लॉस हुए तो फिर जितना प्रोपेगेंडा एंड यूजर्स ने किया शायद ही किसी ने किया। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल जहन नशीन कर लीजिए कि आपने अपनी ओवरऑल इस डोमेस्टिक इकोनॉमी को देखना कैसे है। मैं एडवाइस सिर्फ यही करूँगा, फैसल टाउन में प्लॉट लेना है ज़रूर लीजिए, 5 मरले का लेना है ज़रूर लीजिए, बट फॉर द लॉन्गर रन आपका मकसद होना चाहिए कि प्लॉट मिले। ट्रेड में पैसे बना सकते हैं, हम किसी ने 21-22 लाख का लिया था, 24-25 लाख का बेचा है, ट्रेड हुई है, 2-3 लाख का मुनाफा हुआ है, बट येट इट इज़ नॉट फॉर यू। ये डीलर्स की चीज़ें, इनको करने दें, आप फिर खुद देंगे, फिर प्रॉफिट बन जाएगा, फिर कोई और फाइलें लेंगे, फिर उसमें लॉस होगा, फिर प्रोपेगेंडा शुरू करेंगे, जी ये तो फ्रॉड प्रोजेक्ट है। तो रहने देना ऐसा फ्रॉड प्रोजेक्ट जिसमें आप क्यों फिर उससे लालच में आके अपने पैसे बनाना चाहते हैं। आप फिर लालच मत करें, आपका सिर्फ और सिर्फ ये नैरेटिव होना चाहिए कि भाई आप प्लॉट ले रहे हैं, फाइल ले रहे हैं, तो ये आपने लॉन्ग रन लेके चलनी है और आप इसमें अपना घर बनाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में 10 अल्लाह हाफ़िज़।